मतलब 40,000 रुपया खर्चा प्रवीण कुमार ने किया। हाँ। अपना गलती सुधारने के लिए। हाँ, अपना गलती सुधारने के लिए 40,000 पेमेंट किया वहाँ पे। आप मामला को, डॉक्टर है सर, कभी कभी गलती हो जाती है, तो आप मामला उपायुक्त महोदय तक क्यों ले गए सर? सदर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, वहाँ का पेशेंट को अपने यहाँ रेफर करवा लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। सर हम लोग का मांग यही है कि जो मिस्टेक हम लोग के साथ किया गया, लाइफ के साथ, ज़िंदगी के साथ खेल किया गया, वो खेल किसी और के साथ ना खेला जाए। तो वो अपनी गलती को छिपाने के लिए और 40,000 दे के और अपना आदमी को भेजा वहाँ पे ऑपरेशन करवाया। कि ये ऑपरेशन करवा, एक ही दिन 2 अल्ट्रासाउंड करवाने के पीछे का मैं कारण जानने का कोशिश किया कि अल्ट्रासाउंड, एक ही दिन 2 अल्ट्रासाउंड क्यों? नमस्कार दोस्तों, पकड़ भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे परिवार से आपको मिला रहा हूँ। इनका नाम है रितु कुमारी। इनकी शादी आज से 6 महीना पहले हुई है। इनके साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल ने ऐसा अत्याचार किया कि इनकी जीवन मरण की बात आ गई। वर्तमान समय में ये 18 साल की लड़की हैं। इनका शादी हो गया है और पथरी के नाम पे झुमरी तिलैया का एक हॉस्पिटल है, आर्यन हॉस्पिटल। उन्होंने इसके साथ में इतना ऑपरेशन किया, इतना एक्सपेरिमेंट किया कि इनका जीवन मरण का बात आ गया है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कहानी क्या हुई, किस तरह से इनके साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल ने किस तरह से लूटा, किस तरह से लूट रहे हैं और किस तरह से लूटने का कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि कोडरमा में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हम पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, हर हॉस्पिटल में किसी भी बात के लिए, छोटी से छोटी बात के लिए ऑपरेशन कर दिया जाता है, कुछ पैसे के लिए। पता नहीं वो पैसे क्या करेंगे, मरेंगे तो ऊपर तो लेके नहीं जाएंगे। मैं सुनाता हूँ किस तरह से क्या बात हुआ। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ और कैसे क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ था जो ऑपरेशन करवाने गए थे आप? मेरा नाम रितु कुमारी है। हमारा पेट में दर्द उठा था। जब हम अल्ट्रासाउंड कराएं तो मुझे मालूम चला कि मेरे पेट में पथरी है। आपको क्या दिक्कत हुआ था? पेट में दर्द उठा था, पथरी था। पथरी था, ये किससे पता आपको? अल्ट्रासाउंड करवाएं, प्रवीण कुमार बोला तो पथरी निकला। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो पथरी का ऑपरेशन किया। पेट में दर्द है सर, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। इनका 4 बार ऑपरेशन हो चुका है, ये बोलने में असक्षम है। अब हम इनका क्या कहानी किस तरह से हुआ, इनकी मम्मी से हम जानने का कोशिश करेंगे और इनकी नई शादी हुई उनके हस्बैंड से भी जानने का कोशिश करेंगे। आंटी जी क्या हुआ, कैसे कैसे आप? इसका शादी किए तो ससुराल चली गई, वहीं पे दर्द उठा तो हमने ले गए उसको डॉक्टर के पास, प्रवीण कुमार के पास। अब प्रवीण कुमार ने लिखे अल्ट्रासाउंड कराएं तो उन्हें बोले कि बोली इसका पेट के अंदर पथरी है, पीत वाला थैला में पथरी है। तो हम पूछे कि सर कैसे क्या होगा, तो उन्हें बोले कि ऑपरेशन कराने से ठीक हो जाएगा। तो हम बोले कि किस दिन आएंगे, तो वो बोले कि संडे को ऑपरेशन होता है तो लेकर इसको आइए। तो एक दिन पहले वो एडमिट लिए, उसके बाद एडमिट लेने के बाद फिर वो ऑपरेशन किए कि करने के बाद इसका पेट में 8 दिन ही ठीक रही। और जब घर लेके आए एक दिन, दूसरा दिन क्या हुआ, इसको पेट में सूजन आ गया। अब पेट में सूजन आ गया तो फिर उसको पास हम लेके गए तो हम बोले कि सर इसका सूजन आ गया है। तो उन्हें बोले कि बोल ठीक है, सूजन आ गया तो इसको एडमिट करना पड़ेगा। हम बोले सर एडमिट करना पड़ेगा, तो मेरे पास तो हम अभी पैसा लेके आए नहीं हैं। तो बोले पैसा नहीं लेके आए तो पैसा जमा कीजिए तब हम इसको एडमिट लेंगे। ये डॉक्टर साहब प्रवीण कुमार खुद बोले? हाँ, उनका जो वहाँ रहते हैं हॉस्पिटल में, वो बोले जो उसका अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उन्हें बोले कि पथरी है, इसमें ऑपरेशन करवाइए तब लड़की आपका ठीक हो जाएगी। तो हम फिर ले गए, पूछे उसको तो बोले कि ठीक है संडे को लेके आइए, संडे को ऑपरेशन होता है। रांची से डॉक्टर साहब आते हैं हमारा और दोनों मिलकर हम लोग करते हैं। अच्छा, मतलब प्रवीण कुमार बोले कि अल्ट्रा जो आपका ऑपरेशन होगा इसीलिए स्पेशल डॉक्टर रांची से आते हैं? हाँ, दोनों। वो बोले कि बोल एडमिट कीजिए उसको संडे को, तो संडे को ऑपरेशन हम करेंगे। तो ऑपरेशन किए, उसके बाद हम लेके चले आए। वो एडमिट रखे 5 दिन कि 6ठा दिन रख ले, 6 दिन इसको रखे और 6ठा दिन में फिर 7वां दिन में ही छुट्टी दिए तो हम लेके चले आए ऑपरेशन होने के बाद। हाँ, तो ऑपरेशन होने के बाद छुट्टी दे दिए तो हम चले आए, इसको लेके उसी पैप लगे हुए घर लेके आए। फिर ने ले गए तो वो टाका उका काटे। तो पैसा कितना हुआ, पैसा किस तरह से बिल किया? बोले कि अब गरीब हैं तो पैसा कितना लगा था? पैसा वो बोले कि 3,000 पैसा जमा कीजिए तो अब इसका एडमिट हम लेंगे। हमने पैसा कर्जे खोज कर वहाँ पे जमा किए, लड़की को एडमिट किए। फिर बोले कि बोल इसका जब लगाएं सलान उलान तो इसका पेट
सूजन कम नहीं हुआ। हम बोले सर कैसे सूजन कम नहीं हो रहा है? ये ऑपरेशन होने के बाद की बात बता रहे हैं? हाँ, ऑपरेशन होने के बाद के बात बता रहे हैं। तब जब सूजन आने लगा, हम पूछे कि मेरा लड़की तो स्वस्थ थी, लेकिन और धीरे धीरे इसका गंभीर हाल होने लगा। गंभीर हाल होने के बाद हम रोने लगे, तो बोले ठीक है, इसका अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं, जाके अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड करवाएं, फिर वो बोले कि इसका लीवर में गंदगी जम गया है। कौन? परवीन कुमार? परवीन कुमार बोले कि तो गंदगी जम गया है, तो ठीक है, इसका रात में आज हम इसका गंदगी निकालेंगे। गंदगी निकालने के बाद फिर इसका गंभीर हालत हुआ, तो फिर हम बोले कि सर कुछ फर्क नहीं पड़ा हमको, तो फिर उन्हें अल्ट्रासाउंड लिखा, डबल अल्ट्रासाउंड करवाए। ये अल्ट्रासाउंड कहाँ पे कर रहे थे आप? 1 पॉइंट में। आगे? तो उन्हीं का है, परवीन कुमार का, पता नहीं वही खुलवाए कि क्या किए सो। तो फिर वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाएं, फिर बोला कि इसका कुछ थोड़ा नस में प्रॉब्लम है। फिर ने जहाँ छेदा किया था उसके बगल फिर छेदा किए। छेदा करने के अभी तक तीन बार हो चुका है पेट में? हाँ, पेट में 3 बार हो चुका है। तब फिर हम लड़की को एडमिट लेने के बाद फिर उस तरह कर किया। उसके बाद फिर लड़की मेरा सुधार में नहीं आई। वो दवा सुई झूठो मुठो करने लगा, तो लड़की और मैंने गंभीर हालत में धीरे धीरे पूरा उसका कंडीशन ख़राब हो गया। उसके बाद हम बोले कि सर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो हमको बच्ची को। ये सारा बात आप कर रहे थे कि आपके हस्बैंड पूछ रहे थे उनसे? हम भी पूछ रहे थे, हस्बैंड जाते थे तो ये भी पूछते थे कि सर नहीं पारिएगा तो हमको कुछ जवाब दीजिए। वो बोलते थे कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, से घबराइए नहीं, समय लगेगा। तो उसी तरह करते करते वो नहीं लगता है कि 1.5 महीना करीब हमको बिता दिए ऐसी। ये सारा बात बोल रहे हैं ऑन पेपर बोल रहे हैं ना? सारा पेपर वगैरह मिला होगा ना आप लोगों को? पेपर नहीं दिए, सारा पेपर परवीन कुमार रख लिए हैं। क्यों रख लिए पेपर? पेपर तो आपका अधिकार है। पेपर बोले कि हमको जमा करना होता है, वहाँ पे हम अपना कंप्यूटर में लोड करते हैं, सरकार को हम दिखाते हैं आयुष्मान पर। अच्छा, आप आयुष्मान के द्वारा आपका इलाज हुआ है? हाँ, आयुष्मान के द्वारा इलाज हुआ था मेरा। अच्छा, तो जब पेपर रख लिया, हम बोले सर पेपर तो दीजिए, कि पेपर ये वाला नहीं मिलता है किसी को नहीं। मतलब जो ऑपरेशन किए वो पेपर नहीं मिलता? बिल का पेपर भी नहीं दिया और ऑपरेशन किया? कोई पेपर नहीं दिए, और हम पैसा भी दिए हैं उसको दवा के, वो भी मेरा पेपर नहीं दिए हैं। और दवा सुआ का कौन पैसा दे रहा था? पैसा हम दे रहे थे उसको। उसका बिल होगा ना? नहीं दिया बिल एक भी नहीं दिए। आगे क्या हुआ? उसके बाद जब उस तरह करने लगे, तो फिर हम बोले कि पैसा व्यवस्था कीजिए, और हम रांची या पटना जहाँ भेजेंगे तहाँ आप अपना बच्ची को लेके चले जाइए। तो फिर वो ऑपरेशन क्या किए थे जब आपको रेफर कर रहे थे? ऑपरेशन करने के बाद कुछ पूछे होंगे ना इसके बारे में? इसके बारे में वो कुछ नहीं पूछे, बोले कि हमको अब बोल रहे हैं कि बच्ची हमको ठीक नहीं हो रहा है, तो ले जाइए यहाँ से। तो हम बोले सर ले जाएं तो हम पैसा व्यवस्था करेंगे तब नहीं ले जाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। वो बोले कि 40 से 45 हज़ार तक पैसा आप व्यवस्था कीजिए और ले जाइए कहीं भी, इतना में ठीक हो जाएगी आपका बच्ची। हम 1,10,000 पैसा जमा किए। परवीन कुमार के पास? परवीन कुमार के पास नहीं जमा किए, हम कर्जा खोज के जमा किए अपने पास? अपने पास, बाहर ले जाने के लिए? बाहर ले जाने के पास। तो फिर हम गाड़ी उड़ी खोजे, उसके बाद ले गए, फिर वहाँ एडमिट किए। यहाँ से वो अपना डॉक्टर कहाँ ले गए? पटना बिग अपोलो। अच्छा, तो बिग अपोलो ले गए, यहाँ से डॉक्टर वो सेटिंग किए, उसके बाद वहाँ ले गए, तो फिर सारा चीज़ वहाँ लिखा। मतलब जहाँ परवीन कुमार रेफर किए थे वहीं पे ले गए? हाँ, वहीं पे ले गए हम। उधर फिर हम जब ले गए, उसके बाद वहाँ फिर सब इसका MRI हुआ, मतलब जो अल्ट्रासाउंड लिखा, MRI लिखा, जांच लिखा, जो बोले डॉक्टर साहब वो हम अपना करवाएं लड़की को। उसके बाद करवाएं तो फिर वो एडमिट लिए। और डॉक्टर सर आप बात कर रहे थे कि आपके हस्बैंड बात कर रहे थे? हस्बैंड बात किए हैं उसका। और आप भी बात किए? हम भी बात किए हैं साथ में? दोनों जैसे साथे में कर रहे थे, तो जब लड़की के पास हम चल जाते तो फिर ये बात करने लगते थे। सर थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि जब यहाँ आपकी बेटी का ऑपरेशन हुआ, तो जैसा आपकी मैडम बता रही हैं कि आपको पटना रेफर कर दिया गया, यहाँ पे ऑपरेशन किया गया पथरी का, फिर वहाँ पे क्या आपको किस तरह से क्या नया हुआ सर? और फिर आगे आप DC तक क्यों कैसे पहुँच गए? सर आर्यन हॉस्पिटल में पथरी का जब इलाज हुआ तो बोला कि सर सबसे पहले नाम बताइए अपना। राजू यादव। ये आपका घर असनाबाद के? दोस्तों अभी मैं बात कर रहा हूँ कोडरमा जिला के कोडरमा प्रखंड के अंतर्गत असनाबाद गाँव से। ये झुमरी तिलैया शहर में पड़ता है। आर्यन हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराने के दौरान पेट में जब लड़की का दर्द हुआ तो हम अल्ट्रासाउंड चेक करवाएं, तो 2 जगह डॉक्टर के पास परवीन कुमार बोला कि 1 पॉइंट में भी कराएं, भारत अल्ट्रासाउंड में भी कराएं। तो बोला पथरी है, पथरी का ऑपरेशन जब करा रहे थे तो बोला कि ठीक है पथरी का ऑपरेशन कराइएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब ऑपरेशन हो गया, जांच में भी भेजा, ऑपरेशन जब हो गया तो डॉक्टर क्या बोला कि अब इसका जिसमें ऑपरेशन रूम से निकाला बाहर, उस समय बोले पथरी सिंगल है,
वो ऑपरेशन करने के बाद वो पथरी छटक गया। ये कौन बोले, परवीन कुमार? नहीं, परवीन कुमार वो तो छुपा रहे हैं। वो जैसे निकले वैसे ऑपरेशन रूम से वो बोले कि पथरी डबल है, एक पथरी हम सिंगल था सो हम पीत के थैला में हम निकाल दिए। नहीं नहीं सर, पीत के थैला में ये जब ऑपरेशन निकाल के तो आप लोग को शक क्यों हुआ? 3-4 बार क्यों ऑपरेशन हुआ? वो तो डॉक्टर वो बोल रहे हैं कि इसमें पथरी डबल है, हम अल्ट्रासाउंड में सिंगल दिखा रहा है लेकिन हम ऑपरेशन किए तो डबल पथरी है, एक पथरी निकाल दिए। अच्छा, ऑपरेशन करने समय जब आप वो बोले कि 2 पथरी है तो एक पथरी हम निकाल दिए? हाँ, एक पथरी निकाल दिए। एक पथरी जो है वो मेरे पास साधन नहीं है, या रांची जाना होगा या पटना जाना होगा। वो पथरी है सो मुंह के द्वारा पाइप डाल के मशीन के द्वारा निकालेगा। ये बात परवीन कुमार बोला? परवीन कुमार बोला। दोस्तों, जहाँ तक हमको पता है ये परवीन कुमार सदर हॉस्पिटल कोडरमा के भी डॉक्टर हैं और एक अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, आर्यन हॉस्पिटल। सही है? सही। उसके बाद उसी पथरी जब निकालने के दौरान पथरी निकालने पे पथरी गया छटक और वो उसी के पीरियड में पाइप लीकेज हो गया। जब ये परवीन कुमार बोल रहे हैं? परवीन कुमार तो नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है डबल पथरी है। जब पथरी अल्ट्रासाउंड में दो अल्ट्रासाउंड कराए, सिंगल पथरी बता रहा, वो पथरी निकाल नहीं पाया, रेजर से कर रहा तो पथरी छटक गया। वो क्या आप दिमाग लगाए, उसी के पीरियड में पाइप भी लीकेज हो गया। डॉक्टर परवीन कुमार भेजे कि चले जाइए पटना में। वो मेरे पास साधन नहीं है, पटना में जाके उसका इलाज होगा। 40 हज़ार से 45 हज़ार के बीच में वहाँ हो जाएगा। वहाँ जाने के बाद 1,10,000 एक दिन का बिल बना है। वो बोले कि पथरी निकल गया है। पथरी निकाला कि नहीं निकाला वो दिखाया भी नहीं पटना में। अच्छा। और वो पाइप जो लीक हुआ था वो पाइप जोड़ा है, यहाँ से भेजे परवीन कुमार पथरी निकलवाने के लिए। वो बोला पथरी उतरी नहीं है पटना में? जी हाँ। उसके बाद वो पाइप की कहानी ये है कि पाइप जोड़ा, बोला कि पथरी निकल गया है, पथरी उथरी कुछ निकाला नहीं। अच्छा, पटना में बोले कि पथरी उथरी नहीं है। सर, आपका नाम क्या हुआ और पटना के में क्या हुआ सर? मेरा नाम लल्लू कुमार यादव हुआ। मैं ऑपरेशन आर्यन हॉस्पिटल में करवाए थे। ऑपरेशन होने के बाद वो बोला एक पथरी निकल गया, एक पथरी उसमें बचा हुआ है। तो हम बोले कि बचा हुआ कैसे बचा हुआ, आप दोनों क्यों नहीं निकाल पाए? तब बोले कि यहाँ पे साधन नहीं है, इसको पटना भेजना पड़ेगा। तो मैं पटना लेकर गया वहाँ पे, तब बोला इसमें पथरी नहीं है। तो बोला इसमें एक नस लीक हो चुका है, इसी वजह से इसका गंदगी पेट में फैल रहा है। मतलब पेशेंट का पेट के अंदर का नस फट चुका है? नस लीक हो चुका है। पेट के अंदर का नस? हाँ, इसी वजह से इसका जॉन्डिस भी फैल रहा है। अच्छा। हाँ, उसके बाद बोला कि इसका पाइप जॉइंट कर दिया गया वहाँ पे। उसके बाद भी एक अंदर पाइप डाला वहाँ पे पटना में। उसके बाद इन लोग पटना में इसका भी तालमेल परवीन कुमार से होते रहा। इन्हें बोला कि 40 से 45 हज़ार रुपया लगेगा, वहाँ पे लगा 1,10,000। उसके बाद वहाँ से फिर छुट्टी देने के बाद फिर घर आ गए। उसके बाद फिर इसका चालू हो गया। उसके बाद परवीन कुमार के पास गए, मतलब पेशेंट का फिर से दर्द स्टार्ट हो गया? फिर से दर्द स्टार्ट हो गया। तब फिर परवीन कुमार के पास गए, तब बोले कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तब दवा हुआ दिया, उसके बाद छुट्टी दे दिया वहाँ से। खर्चा कितना क्या हुआ सर? जैसे बता रहे हैं आयुष्मान कार्ड में, आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज किया गया, तो वहाँ पे क्या क्या खर्चा हुआ सर? हॉस्पिटल में क्या क्या खर्चा देना पड़ा? दवा वगैरह सब फ्री में मिल रहा था कि कितना बिल क्या हुआ सर? दवा वगैरह का सब पैसा लगा वहाँ पे सर। बिल उल मिला? कोई बिल नहीं दिया सर, टोटल बिल दवा के रखा हुआ। वो बोला कि कंप्यूटर में डालेंगे, और कंप्यूटर में डाला या नहीं डाला मेरे को मालूम नहीं। हम बिल मांगे तो एक भी बिल नहीं दिया मेरे को। आप लोगों का क्या मांग है अभी? हम लोग का अभी मांग तो नहीं है सर, मैं बोलना चाहता हूँ मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, बस हम यही जानना चाहते हैं। वहाँ से ऑपरेशन करवा के आ गए, फिर आप आर्यन हॉस्पिटल गए? हाँ। आर्यन हॉस्पिटल के बाद फिर क्या हुआ? फिर पटना रेफर कर दिया। फिर वहाँ जाने के बाद अमर एक था उनका स्टाफ, वही लेकर गए, बोले फिर से इसका इलाज चलेगा। तो फिर वहाँ क्या तालमेल इन लोग बातचीत किया, उसके बाद फिर पेशेंट को भर्ती किया वहाँ पे। उसके बाद वहाँ ठीक हो जाने के बाद उसका 40,000 रुपया पेमेंट किया वहाँ पे। कौन पेमेंट किया 40,000? अमर कुमार, परवीन कुमार ने भेजे थे स्टाफ को। मतलब 40,000 रुपया खर्चा पेमेंट परवीन कुमार ने किया? हाँ। अपना गलती सुधारने के लिए? हाँ, अपना गलती सुधारने के लिए 40,000 पेमेंट किया वहाँ पे। अच्छा, फिर? उसके बाद वहाँ से छुट्टी हो जाने के बाद घर आ गए हम लोग। दोस्तों, मैं उन लोगों से बताना चाहूँगा कि जिनको समझ नहीं है, हर बात पे डॉक्टर ऑपरेशन। कोडरमा में आप अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कोई भी प्राइवेट क्लिनिक जाइए, सबसे पहले उन लोगों का अल्ट्रासाउंड तो कोई किसी जगह भी हो सकता है, सारे जगह मान्यता प्राप्त है। अगर यदि मान्यता प्राप्त अल्ट्रासाउंड नहीं है तो उनको रहने का क्या ज़रूरत है?
स्वेच्छा पे छोड़ दिया जाए पेशेंट को कि आप यहाँ कहीं से भी अल्ट्रासाउंड करवा के लाइए, लेकिन नहीं, हॉस्पिटल का डॉक्टर का फिक्स रहता है, कमीशन बंधा हुआ रहता है और इस तरह से करके गलत दिखाते हैं। हम आगे हम आपको वो डेटा भी देंगे। पहले मैं रितु के पिताजी से बात करते हैं, क्योंकि ये मामला उन्होंने उपायुक्त महोदय को भी लेटर के द्वारा लिखा है, इसका भी जांच पड़ताल चल रहा है, इनके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ बताना चाहेंगे। आप मामला को, डॉक्टर है सर, कभी कभी गलती हो जाती है, तो आप मामला उपायुक्त महोदय तक क्यों ले गए सर? गलत ऑपरेशन करने के संबंध में अभी आप कैसे कह सकते हैं कि गलत ऑपरेशन हुआ सर? कई बोला सिंगल पथरी है, कई बोला डबल पथरी है, इसी कारण से डीसी साहब का आवेदन दिए हैं। उपायुक्त महोदय पास इसलिए लेकर भेजें कि ये छोटा मोटा लेकर नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि इतना बड़ा ऑपरेशन, कुछ ये छोटा सा ऑपरेशन करने के कारण इतना ही जो पाइप लीकेज, ये पथरी डबल पथरी, ये बार बार की बात है, इसका यही कारण है। ये लड़की के भाई हैं, क्या क्या मैटर हुआ? आपके पापा हैं, सो उपायुक्त महोदय तक क्यों ले गए मैटर को? क्या समस्या, क्या मांग है सर आपका? सर हम लोग का मांग यही है कि जो मिस्टेक हम लोग के साथ किया गया, लाइफ के साथ, ज़िंदगी के साथ खेल किया गया, वो खेल किसी और के साथ ना खेला जाए। और यहाँ जो लूट पाट का जो धंधा चल रहा है, सब मिली भगत करके गरीबों से पैसा लूट रहा है, ये बंद किया जाए। तो जैसे कि पहला बार तो बता ही दिए इन लोग कि क्या हुआ। उसके बाद जब परवीन डॉक्टर आया तो परवीन डॉक्टर फिर से जब पैसा, हम लोग बोलने लगे कि अब पैसा नहीं है, अब इलाज कहाँ से होगा, तो वो अपनी गलती को छिपाने के लिए और 40,000 दे के और अपना आदमी को भेजा, वहाँ पे ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करके जब फिर आया तो फिर वही कंडीशन, फिर बार बार पटना जाने का हालत आ गया, बार बार ठीक नहीं हो रहा था। इसी कारण से हम लोग के ऊपर बहुत कर्ज भी हो गया। तो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि देखिए, जैसे हमारी बहन के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के कारण ये सब हो गया, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ना, लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि नहीं जाएं, सरकारी में ही ऑपरेशन करवाएं, जो भी कुछ इलाज करवाना है सरकारी में ही करवाएं। क्योंकि सरकारी में जो डॉक्टर होते हैं वो अपना वैलिड सर्टिफिकेट लेके बैठे होते हैं। और ये बात सिर्फ परवीन डॉक्टर का नहीं है, ये हर डॉक्टर का अभी के टाइम में चल रहा है। सदर में कुछ और चीज़ का इलाज कर रहा है, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के पैसा कमाने के लोभ से कुछ और का इलाज कर रहा है। तो हम उपायुक्त महोदय से यही अपील करेंगे कि कब तक हमारी बहन का ये हाल रहेगा, जल्द से जल्द उसका इलाज किया जाए, उसका रिजल्ट दिया जाए। बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ाने वाला खेल नहीं किया जाए। सदर, अगर परवीन डॉक्टर का अगर गलती नहीं था तो वो अपना फिर वो पैसा क्यों दिया? तो परवीन कुमार से हम यही अनुरोध करेंगे कि गलती हर आदमी से होता है, तो अपनी गलती को कृपया छिपाएं नहीं और इसका इलाज अच्छा से करवाएं। अगर गलती हो भी गई है तो वो आके बोले कि हाँ गलती हो गया है, गलती इंसान से ही होता है, बस हम तुम्हारी बहन का अच्छा से इलाज करवा देंगे, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं चाहते। ये केस वेस हम लोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में आके हम लोग को करना पड़ा। केस क्यों, क्या किस तरह का मजबूरी था सर? सर हम लोग के पास पैसा ख़त्म हो गया था और इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था। परवीन डॉक्टर अपने मर्जी से कुछ बोल नहीं रहा था, तो इस कारण से हम लोग अपनी बहन का इलाज करवाने के लिए फिर केस करना पड़ा, ताकि वो उसके तरफ से भी कोई कार्रवाई किया जाए और परवीन डॉक्टर से फिर बोला जाए कि आप इसका इलाज करवाइए। इस कारण से बहन का हालत तो अभी तक गंभीर है, कुछ सुधार नहीं नज़र आ रहा है, वो जॉन्डिस से अभी भी पीड़ित है। ये थे परिवार रितु कुमारी के माता पिता और हस्बैंड और इनके भाई। मैं दोस्तों में एक बात ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ पेपर है, ये मैटर अभी मानवाधिकार आयोग दिल्ली में भी पहुँचा दिया गया है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कितना लापरवाही है यहाँ के जांच रिपोर्ट में। मैं ये पेपर है, मैं दिखाता हूँ, ये 1 पॉइंट डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, ये भी 24/10/2021 का है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड में पथरी जो दिखाया गया, ऑलरेडी पथरी का ऑपरेशन हो चुका है, वहाँ से पथरी निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी अगस्त महीना या कितना, कब हुआ था ऑपरेशन जी? अगस्त महीना में ही, जहाँ तक पता है, एग्जैक्ट तो वेरीफाई करना पड़ेगा, अगस्त महीना में इसका पथरी का ऑपरेशन कर दिया गया। बताया गया कि पटना में भी इलाज करवाया गया, वहाँ पे भी बोला गया कि पथरी नहीं है, लीकेज हो गया है। मैंने नॉर्मली देखा है कि जितने भी अल्ट्रासाउंड वाले होते हैं ना, पिछला रिपोर्ट मांगते हैं कि क्या पथरी का क्या हाल है, उसी में अल्ट्रासाउंड करते नहीं। उन लोगों को किसी को कुछ पता नहीं है, शायद किसी को घटा के किसी को बढ़ा करके पथरी लिख देते हैं, और उसके बाद वहाँ से दलाल लोग रहते हैं कि यहाँ ऑपरेशन करवाएं, यहाँ पे ऑपरेशन करवाएं, यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग है।
यहाँ पे कम रुपये में इलाज हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी 24/10/2021 का अल्ट्रासाउंड है। यहाँ पे पथरी एक दिखा रहा है 1.71 सेंटीमीटर और दूसरा दिखा रहा है 1.13 सेंटीमीटर। ये ऑपरेशन होने की बाद है। और फिर एक दूसरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है मेरे पास। यह है भदानी डायग्नोस्टिक सेंटर का, यह भी 24/10/2021 का ही रिपोर्ट है। यहाँ पे दिखा रहा है 12.2 mm और एक दिखा रहा है 16.4 mm। चूंकि ये ऑपरेशन करवा एक ही दिन 2 अल्ट्रासाउंड करवाने के पीछे का मैं कारण जानने का कोशिश किया कि अल्ट्रासाउंड एक ही दिन 2 अल्ट्रासाउंड क्यों। तो उनके हस्बैंड से मैं पूछता हूँ कि एक ही दिन 2 अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया गया। सर एक ही दिन 2 अल्ट्रासाउंड क्यों करवाए सर आप? सर वो 1 पॉइंट में करवाया ना तो हमें संतुष्टि नहीं हुआ था, इसलिए मैं भदानी अल्ट्रासाउंड में करवाया। क्यों? इस संतुष्टि वास्ते करवाए। संतुष्टि में क्या संतुष्ट हो गए दूसरे जगह? नहीं, संतुष्टि भी नहीं हुए। क्यों? मैंने क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस यही आया कि दोनों में पथरी बता रहा है। और मतलब पथरी निकलने के बाद फिर पथरी बता रहा है उसमें। आप देख सकते हैं, मैं दोनों पेपर को स्क्रीनशॉट में लगा दूं। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा सेम डेट का पथरी, जब पथरी का ऑपरेशन हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं उन सारे महिलाओं को। मैं देखा हूँ नॉर्मली प्राइवेट में दिखाएंगे। अब प्राइवेट का क्या हाल है, अब इस परिवार से आप तो सुन ही चुके हैं, नहीं सुने हैं तो सुने कि प्राइवेट कुछ नहीं होता है। अभी प्राइवेट के नाम पे लूटा जा रहा है और आप लोग इसमें ना फंसें। आयुष्मान कार्ड के अंदर में अगर सरकार आपको सुविधा दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑपरेशन करवा लें। ऑपरेशन करवाएं जब क्रिटिकल हो जाए तब करवाएं, हर बात के लिए ऑपरेशन नहीं। और ख़ास करके जहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं वो वैलिड डॉक्टर से करें। हम तो यही सजेशन देंगे कि सदर हॉस्पिटल में जाएं। सदर हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ऑपरेशन होता है, कम रेट में भी होता है। थोड़ा बहुत जो भी दिक्कत है, लेकिन हाँ आप लोग अगर यदि थोड़ा प्रेशर बनाएंगे तो सदर हॉस्पिटल धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। वहाँ पे आज से 6 महीना पहले जो सुविधा थी आज बहुत बेटर सुविधा है। सदर अस्पताल प्रबंधन से मैं अनुरोध करूँगा कि मैं वहाँ पे देखता हूँ जो भी पेशेंट जाते हैं वहाँ पे किसी का बीपी नहीं मापा जाता है, वहाँ किसी का हार्ट बीट नहीं मापा जाता है। सीधा डॉक्टर इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं आपके डॉक्टर कि प्राइवेट में जब करते हैं तो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, बीपी भी मापते हैं। सदर हॉस्पिटल में क्यों नहीं? सदर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, वहाँ का पेशेंट को अपने यहाँ रेफर करवा लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, वो धीरे धीरे मैं वीडियो दिखाऊंगा आगे आने वाले समय में। आप थोड़ा इस पर कार्रवाई करें। डीसी महोदय से भी अनुरोध होगा कि सर थोड़ा छापा मारिए, अल्ट्रासाउंड के नाम पे कितना लूटा जा रहा है। अब देखिए एक ही दिन 2 अल्ट्रासाउंड अलग अलग कैसे हो सकता है? ह्यूमन एरर हो सकता है। 1 mm, 2 mm, 3 mm मान लेते हैं, लेकिन 10-10 mm का रिपोर्ट कैसे डिफरेंस हो सकता है? लूटा जा रहा है। हमारी महिलाएं उतना पढ़ी लिखी नहीं है, वहाँ पे बोल दिया जाता आपको पथरी है, ये दवा खाइए, ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, सस्ता में ऑपरेशन हो जाएगा। बहकावे में कितना ऑपरेशन करवा लिए हैं सर। दोस्तों ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हर लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएं कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, निजीकरण के नाम पे, निजी डॉक्टर के नाम पे, प्राइवेट डॉक्टर के नाम पे किस तरह से लूटा जा रहा है। हम आर्यन हॉस्पिटल के भी जो डॉक्टर परवीन सर हैं, मैं जानता हूं कि सर आपको कोडरमा में बहुत नाम है, गलती हो जाती है, एक्सेप्ट कीजिए सर। जो भी महिला हैं, जो भी पेशेंट हैं सर, उसका बेहतर इलाज करने का कोशिश कीजिए। गलती होती है सर, कोई बात नहीं, सुविधा दीजिए सर, बेहतर इलाज करने की कोशिश कीजिए अपने तरफ से, छुपाने का काम मत कीजिए सर। और ये सर ये वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इन लोगों का भी हो जाए, गरीब परिवार है, आयुष्मान कार्ड के थ्रू से इलाज करवाए हैं, 1 लाख रुपये का कर्ज किए हैं, इन पे भी कुछ किया जाए। दोस्तों ये वीडियो को अधिक से शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।